हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हमारे साथ है फिरोज़ मीठीपुर वाले जो सीए एनआरसी के लिए जो मुंबई में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें बहुत ही आगे और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए और ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ बात करेंगे, कुछ खट्टी बात करेंगे, कुछ मीठी बात करेंगे, कुछ रोक टोक बात करेंगे फिरोज़ मीठीपुर वाले से। फिरोज़ भाई, क्या पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे? पीपल्स पॉलिटिक्स चल रही है। लोगों ने, आवाम ने अभी आंदोलन अपने हाथ में ले लिया है। ये आंदोलन आवाम का ही था। अभी तक आवाम को ये रास्ता मिला नहीं था, मगर अभी ये कुछ कारणों से अभी ये रास्ता साफ हो चुका है और मुंबई बाग की औरतों ने अभी ये आंदोलन उनके नेतृत्व में ले लिया। स्टार्ट में ही उनके हाथ में था? नहीं था। वेरी फर्स्ट डे वेयर दे सेड उनके हाथ में ही आंदोलन था। हाँ, मगर वो बैठ यहाँ रहे थे और मीटिंग और निर्णय वहाँ हो रहे थे, जिसकी प्रॉब्लम थी। क्योंकि हुआ ऐसा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ 26 तारीख की रात को 10 बजे रात को, तब एक चद्दर बिछी थी, 15-20 औरतें बिछी और 10:30 तक 75 औरतें आई थी और वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था। और बाद में पुलिस, बाद में पॉलिटिकल लीडर्स, बाद में बहुत सारे लोकल लोग कि भाई ये कैसे हो गया। ये आंदोलन यही तरीके से चालू हो सकता था, अगर सलाह मशवरा होता तो कोई भी आपको यहाँ बैठने नहीं देता। ये इम्पॉसिबल था। ये एक संघर्ष आंदोलन खड़ा हुआ है और इसलिए शाहीन बाग के बाद अगर कोई बाकी देश में चर्चा हो रही है तो मुंबई बाग की हो रही है। You are one of the member of the committee which went to the Home Minister. I'll come to that later. First, let's come to that point कि the women, जो औरतों का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ ये पूरे आंदोलन में, निर्णय प्रक्रिया में बहुत लेट हुआ। इट रिमेन्ड अ मेंस क्लब, एक मर्दों का क्लब बना, उसमें कुछ राजनीतिक लोग, लीडर, कुछ यहाँ के लोकल वॉलंटियर, माई सेल्फ। मैं डे वन से बोलता था कि जो आंदोलन की ताकत है वो औरत है। हम लोग बार बार शाहीन बाग का नाम ले रहे हैं। शाहीन बाग में जो कमेटी बनी है उसमें 18 लोग हैं, जिसमें से 10 औरत है और 8 मर्द है। मगर ये आंदोलन को खोल नहीं देना, दे वर नॉट लेटिंग द आंदोलन ओपन। उसके साथ मैं और एक बात बोला कि मुंबई में जो सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट में आए हैं, वो दिन रात यहाँ मेहनत करे, उनकी एक सपोर्ट ग्रुप ले लो। वो भी मना किया कि ये लोकल रहेगा। ये इशू लोकल नहीं है, ये इशू नेशनल है। तो अलग अलग जगह से लोग जहाँ भी आंदोलन चल रहा है वो आएंगे। ये सब दरवाजे बंद थे। फाइनली एक कांड हुआ, कुछ साथियों ने बिट्रे किया आंदोलन के अंदर से, इसको बंद करने की कोशिश की, मगर वही औरतें थी जो कोई ना, फुरकान और शहजाद अबरानी। यस, उन्होंने जो मुझे दुख हो रहा है क्योंकि वो हमारे साथ काम कर रहे थे। अभी तक वो बिट्रेल, इट हैज़ बीन पेनफुल। बाद में यही औरतें थी जिन्होंने ह्यूमन चेन बनाकर इस आंदोलन को बचा लिया था। कुछ 5 औरतें, 25-15 औरतें थी, 15 औरतें थी जिन्होंने बचा लिया था। उस रात को मैंने बोला ये औरतें जिन्होंने आंदोलन को बचाया, अभी इनके लिए दरवाजे खोलकर उनको निर्णय प्रक्रिया में लो। फिर भी बोले 4 लोग को लेंगे, तुम जाके चुन लो। मैं जो चुनने वाला नहीं हूँ। वहाँ बाहर जाके कुछ मैं औरतों को जानता हूँ, तो कुछ औरतें आई। साहिल होटल के बैठक में पहली बार औरतों ने बात रखी, जो 7वां 8वां दिन था ये आंदोलन का। बहुत लेट हो रहा था सब। उसके बाद बात हुई थी कि अनिल देशमुख के पास जाएंगे, होम मिनिस्टर के पास। ये बात सही कि मैं उस डेलीगेशन का पार्ट था। मैं तब तक खुद हार चुका था अंदर से, क्योंकि जो मर्द उसको कंट्रोल कर रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, उसमें से कुछ लीडर थे जो उस पक्ष में थे कि आंदोलन चले, कुछ थे जो ना चले, जो चाहते थे कि ख़त्म हो जाए। क्यों चाह रहे थे आपकी कमेटी, क्यों चाह रही थी ख़त्म हो जाए? बस ख़त्म करो। इट वॉज रिडिकुलस। हमारा बोलना है कि ये नेशनल मूवमेंट का एक पार्ट बन चुका है मुंबई बाग। मुंबई शुड नॉट बी द फर्स्ट बाग टू गेट अप। ये पहला बाग नहीं होना चाहिए जहाँ ये पहले औरतें उठे। उसका नुकसान होगा, शाहीन बाग से लेकर पूरा आंदोलन को नुकसान होगा। ये लीडर एक आध लोकल पॉलिटिक्स के अलावा लार्जर नेशनल पॉलिटिक्स वो नहीं समझ पाए जो औरतें समझ रही थी। आप किसी भी औरत को यहाँ पूछो कि मुंबई बाग का उखड़ना शाहीन बाग को पूरा नेगेटिव कितना होगा, वो खुद बताएंगे। वो जो जिम्मेदारी थी हमारे नेताओं की, वो निभा नहीं पा रहे थे। उसके साथ वो मीटिंग में मैंने भी एग्री किया था। 11 बजे हमारा सवाल ये आपसे फिरोज़ भाई, जब मीटिंग हो रही है, जब होम मिनिस्टर के पास आप गए महाराष्ट्र के, तब आपने अपना तर्क रखा? तब तो आपकी एक सहमति में आपने हाँ कहा आपने कि हाँ ठीक है हम मनाएंगे। आपने मीटिंग में, हम भी गवाह थे, आपने क्लियर कहा जैसे कमेटी की फैसला हो हम मानेंगे। आपको वहाँ लड़ना चाहिए था। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं हार चुका था। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, आई डिड नॉट हैव द एनर्जी टू फाइट। कमेटी वॉज ओनली अबाउट मेन, लोकल मेन, कोई सेक्युलर रूप नहीं था, मैं अकेला था। आई डिड नॉट हैव द पावर टू फाइट। उसके बाद यू वर फाइटिंग, दे वर नोवेयर। दिस कमेटी वॉज a different part. The women protesting is a different part. They did not have control of the movement. नेताओं से बात हो रही है, तो जब आंदोलन होता है तो आंदोलन की जो कमेटी बनती है वो
सरकार से बात करती है, वो पुलिस से बात करती है। वो हो ही नहीं रहा था। यहाँ औरतें देख रही थी कि अंदर मर जा रहे, सब फैसले करे, बाहर आते और चले जाते, दैट वाज ऑल। और ये गुस्सा बढ़ रहा था और उसका गुस्सा बाद में समझा इन मर्दों को। अनिल देशमुख के वहाँ से आए। उसके बाद जब 11 बजे मीटिंग हुई, हमारी आपस की मीटिंग, वापस विमेन नॉट ऑल अलाउड, और था कि भाई हम बात करेंगे, उनको समझा देंगे, माँ बहनें हमारी समझा देंगे, वो एटीट्यूड रहा। फाइनली जब औरतों को बुलाया गया कि भाई आप ये बातें हैं हम लोगों ने तय किया है, उसमें साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कोई फतवा तो था नहीं कि एक्सेप्ट करो, वो भी नहीं बात थी कि आप अपनी बहनों को समझाओ। तो बहनें बोली हमारी औरतें को आप समझाइए, ये बहनें उठना नहीं चाहती, वो जिम्मेदारी आप लोग ले लो, हम नहीं बात करेंगे। तो कुछ नेता बोले हम लोग बात करेंगे, नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। जब उन्होंने भी बात किया और नसीम भाई और रईस ने बात की, तो औरतों ने नहीं बात मानी। औरतें बोली हम लोग यहीं बैठेंगे, और पहली लाइन आई कि हम लोग अगर उठे तो शाहीन बाग की महिला पूछेगी कि हमको तो रिवॉल्वर झेलने पड़ रहे, आपको क्या झेलना पड़ा था हमारी बहनें और बम्बई की, क्यों मुंबई बाग की औरतें उठी, हमारी नाक कट जाएगी, पूरे आंदोलन को नुकसान होगा। एक आम घरेलू महिला ये बात बोल रही है, हमारे नेता को नहीं समझ पाता था। जब नसीम भाई और रईस की बात नहीं सुनी, तब मैंने बात रखी कि उसके पहले वारिस पठान और फैयाज भाई ने बोलिया कि जो भी औरत फैसला करेगी वो हम लोग मान्य करते हैं। ये आपने भी कहा था ना कि उठा दो। नहीं, मैंने नहीं बोला था उठा दो, नहीं 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 नहीं, बट मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब हम लोग बाहर आए थे, तब मेरा आखिरी भाषण हुआ था, मैं पूरी सुन रहा था। और अपने भाषण में क्या? मेरे भाषण में बोला कि अभी ये आंदोलन आपका हो चुका है, आप आपने ले लो, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो भी आप फैसला करोगे मैं स्वीकार करता हूँ। थर्डली कि आंदोलन यहाँ से चलना चाहिए, और मैंने हाथ ऊपर करने के लिए बोला, और वो बोले कि आंदोलन यहाँ से चलना चाहिए। डराने की कोशिश चल रही थी औरत को, क्योंकि पहली बार निकली है, अरेस्ट हो जाएंगे, 149 आएगा, ये होगा वो होगा। कौन डरा रहा था औरतों को? डरा रहे थे यानी कमेटी वाले, ठीक है, अरेस्ट हो जाएंगे, 149 होगा, पुलिस के प्रॉब्लम हो जाएगी, वगैरह वगैरह, लगातार उनको डरा रहे थे ये बात। तो मैंने बोला एक तो डराना बंद करो, मैंने अंदर भी बात बोली थी कि डराना बंद करो। दूसरी बात मैंने बोला इन औरतों की, जब हम लोग भगत सिंह और बापू के नाम ले रहे, जब हम लोग अशफाक उल्लाह और हमारे शहीदों का नाम ले रहे, तो आप समझ जाओ कि आपको त्याग तो देने पड़ेंगे, आप अरेस्ट होंगे। तो मैंने जब पूछा कि हम लोग अरेस्ट होने के लिए तैयार हो, तो सभी ने अपने हाथ ऊपर किए। हमारा काम था औरतों के दिलों में से, आम जो नौजवान आ रहा है उसके दिलों में से डर निकालना, और डायरेक्टली ऑपोजिट हो रहा था कि ये डर जाए और बोले ठीक है हम लोग जा रहे। बरवे ने भी डरा दिया उन औरतों को जो आई थी, मगर जब वो यहाँ ही इस बाग से एक अलग ताकत मिल रही है। कौन डरा है? जो 7 औरतें वहाँ आई थी, हमें पता चला, जो भी आई थी, हाँ, वो भी बेसिकली बोली थी कि हम लोग नहीं करना चाहते। संजय बर्वे साहब, आप मुंबई पुलिस कमिश्नर की बात कर रहे हो? नहीं, संजय बर्वे तो कमिश्नर है, ओके। उसमें संजय बर्वे ने जो सवाल खड़े किए कि कोई चक्का जाम की बात करे, कोई चक्का जाम तो सब नेता करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने जब संविधान की बात की थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला था कि अभी हमारा संविधान आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ों से मामले को निपटो, प्रोटेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। मैंने संजय बर्वे को बोला 1953 का बाबा साहेब का पढ़ लो, और मैंने उनको मैसेज भी भेजा व्हाट्सएप पे। बाबा साहेब ने बोला था कि अगर संविधान मेरा फेल होता है, यहाँ की गरीबों और वंचितों को, माइनॉरिटीज़ को अधिकार नहीं मिलता, तो मैं संविधान जला दूंगा, ये बाबा साहेब ने बोला था। मगर ये संविधान को हम लोग जलाने नहीं निकले, ये संविधान हमको ताकत देता है, और ये बाबा साहेब की विरासत है। गांधी जी की आंदोलन से ये पूरा संविधान बाबा साहेब नेहरू ने मिलकर बनाया था। इनसे वजह से सब पता है कि फिरोज मिठीपुर वाला क्या बोल रहा है, किधर क्या बोल रहा है, आप आगे जा रहे हो। आपने गेटवे का प्रोग्राम में भी आपने हिस्सा लिया था, बहुत बढ़ चढ़ के लिया था, मगर वो एक लॉजिकल एंड हो गया, पुलिस ने सुबह उठा दी। वो लॉजिकल एंड नहीं था उसका। प्रॉब्लम क्या था उधर? प्रॉब्लम ये था कि अननोन लोग मिले थे, जेएनयू का हमला हुआ था। मैंने बर्वे जी को बोला कि दिल्ली ने, पुलिस ने गुंडागर्दी की थी जेएनयू में, गुंडों को अलाउ किया था, ठीक है। गेटवे वॉज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, और इट वॉज, ये जो प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट मूवमेंट, बम्बई का स्टूडेंट आंदोलन दिल्ली वाला नहीं है, वो मेचोरिटी बम्बई के स्टूडेंट आंदोलन नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल रूट्स इनके डीप नहीं है। इसलिए वो चीज़ें जिस प्रकार से चली, काफ़ी मेजॉरिटी थी, मीडिया को धक्का मार मार के निकाला है। हमारे जो दोस्त थे मीडिया वालों को, उनको टारगेट किया, गोदी मीडिया भाई, मीडिया में 90% दोस्त हमारे को कवर करते, वो समझो इस बात को। पुलिस के साथ भी उन्होंने ठीक से डील नहीं किया, और उस चक्कर में ये पूरा आंदोलन पुलिस ने बहुत आसानी से उखाड़ लिया। अगर यही चीज़ यहाँ पर लगी, यहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई है, अगर पुलिस सख्ती करती है, अगर कमेटी ने अगर आके इनको रिक्वेस्ट की जो कि भाई आप लोग उठ जाइए, यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात हो गई, पुलिस हमको अगर हाथ लगाती तो पहले 24 घंटे 48 घंटे में हाथ लगाती, मगर यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही थी। और महिला आंदोलन में एक अलग ताकत है, ठीक है, एक अलग, जब औरतों को आप देखते हो कि एक अलग दिल से बात आती है,
कि ये माँ बहनें हमारी जो गली के नुक्कड़ तक नहीं जाती थी वो क्यों बैठी है। यहाँ बच्चे को देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, शाहीन बाग, मुंबई बाग और सभी बागों को। तो पुलिस ने दूसरी जगह में उठा दिया, मगर हमारी टीम यहाँ बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, हम कुछ लोगों ने पुलिस के साथ डील भी कर लिया था, वो हमको जानते हैं कि ये गांधी जी वाला तरीका है या अहिंसक सत्याग्रह वाला तरीका, यहाँ से कोई आपत्ति नहीं आने वाली। और कभी मेरे 32 साल के एक्टिविज्म में कभी हमारे आंदोलन को कोई दूसरी दिशा नहीं मिली, सब अहिंसक रहे। तो ये कमेटी मेंबर 2 दिन से यहाँ पर नहीं है, कुछ बात हुई आपकी उसके बाद, इनके प्रपोजल के बाद कि कोई नहीं आ रहा? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने अपना एक रास्ता चुन लिया है। मैंने नसीम भाई को कल भी फ़ोन किया था, फैयाज भाई को फ़ोन किया, फैयाज बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ, वारिस पठान बोले कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मोबिन भाई का नंबर नहीं लग रहा है, मगर मैं मानता हूँ कि मोबिन भाई ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं, बराबर। उनके एक दोस्त यहाँ आए और उसके साथ ये भी बात हुई थी कि मैंने नसीम भाई को फ़ोन किया था, क्योंकि मैं नसीम भाई के काफ़ी करीब हूँ, इज़ अ गुड मैन एसेंशियली। तो नसीम भाई बोले, क्योंकि वो दिन सुबह नसीम भाई को औरतों ने मना कर दिया था, मैंने नसीम भाई को बोला अभी भी मतलब फाइनली एक्सेप्ट दैट द वुमेन वांट टू सिट हियर, और नसीम भाई ने कहीं ना कहीं वो बात समझ ली थी। कल मैंने नसीम भाई को फ़ोन किया तो नसीम भाई बोले फिरोज़ हमको मिलकर इसको गुरुवार तक ख़त्म करना है। मैंने नसीम भाई औरतें नहीं हटने वाली। बाद में नसीम भाई ने बोला फिर हम लोग हट जा रहे, फिर तुम संभालो। हम लोग संभाल रहे, औरतें और हम लोग मिलकर संभाल लेंगे सामने। फिरोज भाई, आई वांट टू क्रॉस क्वेश्चन यू, अगर आपका नसीम भाई से इतना अच्छा ताल्लुकात था इसलिए आप अंदर कुछ नहीं बोल पाए? बिकॉज आपने वहाँ पर सरेंडर किया। लेट मी ऑब्जर्व, मैं भी उस मीटिंग में था, वहाँ पर फिरोज मीटिंग वाला नसीम सिद्दीकी एनसीपी की जो नेता है उनके प्रेशर में जो है आप अंदर बोल देते कि नहीं मुझे भी आई डोंट एग्री विद दिस। आई एम अ टीम प्लेयर। वहाँ जाने के पहले कुछ बातें हुई थी, आई डेंट वांट टू ब्रेक, बिकॉज प्रॉब्लम है, वापस बोल रहा हूँ, मैं अकेला पड़ गया था वो ग्रुप में। अब अपनी बात, जैसे 2 औरतें ने यहाँ पे मना कर दिया कि हम नहीं उठेंगे, वैसे फिरोज मीठीपुर वाले का स्टैंड, मैं वही बता रहा हूँ, आई एम पब्लिकली ओनिंग अप, आई हैड गिवन अप। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, उठ जाते आप बोलते कि नहीं दिस आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द कमेटी नाउ। मैंने नहीं किया वो सब, जो भी कारण थे, मगर मैं वापस बोल रहा हूँ, ये लगातार मुझे यहाँ की बहनों की ताकत मिलती रही, इसलिए मैं लगातार अगेंस्ट ऑल। जस्ट नाउ यू सेड कि यू लॉस्ट द गेम। आई लॉस्ट इट, बट व्हेन आई केम बैक हियर आई गॉट द स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर। मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ, मुझे ताकत यहाँ से मिल रही है, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। पिछले 10 दिन में मैं आई डोंट थिंक आई हैव स्टेड मोर देन 2-3 आवर्स। आई एग्री विद दिस। वो काम कर रहे हैं हम लोग, मैं लगा, मगर अब जब काम करते रहते हो तो ऊपर वाला भी है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आज वो साइडलाइन हो रहे हैं। पहले फुरकान वाली टीम ने प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो साइडलाइन हो गए। आज पॉलिटिकल लीडर्स ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, वो साइडलाइन हो गए। आज औरतें इसको लीड करें, हम उनके साथ है, ऊपर वाला भी है। हमारी बात हुई, फुरकान का ये कहना था कि 2 दिन बाद जो होने वाली चीज़ है वो हमने पहले कर दी, क्योंकि इसमें जो है किसी दूसरे लोग का ये इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, ये प्रॉब्लम ये है ना 2 दिन में उठवा देंगे, इससे पहले हमने कर दी, और वही हुआ 3 दिन बाद। कोई उठा कब अभी तक? कमेटी ने आके बोली ना, तो उसने भी तो बोला, फुरकान ने भी खाली बोला आके, कोई उठा गया। मगर एनीवे पॉइंट इज फुरकान शुड हैव स्पोकन टू मी। मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था वो टाइम तक। मुझे फुरकान पे 100% भरोसा। अभी है कि नहीं? नहीं, मैं उसकी बात नहीं हुई, अभी बात नहीं हुई। मुझे इट हैज़ हर्ट मी, क्योंकि मैं 2 घंटा तो सिर पे हाथ बैठ के ये क्या हो गया। मैं भयंदर में था कुछ काम से, फैमिली मेरा, एंड आई डोंट गेट ऑल दैट, मगर मैं भाग के मेरा काम को छोड़कर, बहुत नुकसान हुआ है मेरे परिवार को। ठीक है, उसके बाद मेरा वही बोलना है कि जो भी ताकत है इस महिला आंदोलन के खिलाफ टकरा रही है, वो हार रही है। अगर आपकी नीयत कुछ और होगी तो आप हारोगे। आपकी नसीम सिद्दीकी साहब से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने बोला कि थर्सडे 5 बजे तक का टाइम है, इसको एंड करना है। मैं बोला नहीं एंड होगा, औरतें नहीं चाहती, मैं भी नहीं चाहती। जब तो नसीम, आपने पूछा नहीं सर आप क्यों अड़े हुए हैं नसीम सिद्दीकी साहब, जब आपने किया औरतें नहीं मान रही है तो आप ये 5 बजे तक का टाइम का जो डेडलाइन है वो क्यों पकड़े चले? अनिल देशमुख उनको होम मिनिस्टर है, नसीम सिद्दीकी वो पार्टी के पार्ट है, तो उनकी भी कोई लिमिटेशंस है, उनकी लिमिटेशंस होगी, मगर इन महिलाओं की कोई लिमिटेशन नहीं है। मुंबई बाग के आंदोलन की कोई लिमिटेशन नहीं है, हम उन लिमिटेशन को नहीं बंधे हुए। वाज ही प्लीजिंग हिज बॉसेस? नहीं, वो सब बातें मैं नहीं जाऊँगा, दैट यू कैन टॉक टू हिम। मेरे लिए वो मुद्दा नहीं है। मेरे लिए अभी ये मुद्दा है कि मुंबई बाग और ये जो आंदोलन यहाँ से चल रहा है वो आगे कैसे बढ़े, ये पुलिस से दमन के कैसे बचे, क्योंकि कल कभी पानी नहीं ना दे रहे हैं, तो कभी खाने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कभी मेगाफोन तो आज तक हमारे पास है नहीं। ठीक है, जो पुलिस वाले बोल रहे कि हमको तो महिला की सुरक्षा की बहुत जिम्मेदारी लगती है, वो कभी तो पुलिस वाले सब गायब हो जाते हैं। ठीक है, मगर हम लोग सब भुगत रहे सब कुछ, वो आके नर्वस करते हैं। वीडियो कैमरा, कल हमारी एक मीटिंग के अंदर 3-5 पुलिसमैन गेट पे खड़े थे, 3 मोबाइल लेकर और 2 कैमरा लेकर। मैं बोला यार मुझे नाश्ता खाना है, क्या करना है भाई, क्या तमाशा लेकर बैठे। दे आर ट्राइंग टू इंटिमिडेट द ऑर्डिनरी वुमेन एंड द कार्यकर्ताज बाय दिस वीडियो एंड दिस मोबाइल। सर मैंने बोला डरो मत, ठीक है, ना मांगता है दे दो, वो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा है करने दो। ठीक है, हम लोग का मेन एजेंडा है इस बाग को डिफेंड करना,
ताकि ये दमन से हम लोग अगर दमन आता है तो सब अरेस्ट होने के लिए तैयार है। हम लोग बैठ जाएंगे, हमको घसीट कर लेके जाओ, पूरा देश को देखते हैं तो कि बम्बई की पुलिस और यहाँ की सरकार क्या कर रही है, फिर पता चलेगा। और खास करके वो नेता जिन्होंने इस आंदोलन को बिट्रे किया है, आज पूरी कम्युनिटी के वो पॉपुलर सपोर्ट हमारे साथ है। जो नागरिक है ना बम्बई का, और खास करके मुस्लिम समाज, आज वो इस आंदोलन के साथ खड़ा है। और वो सब वो व्हाट्सएप पे मैं तो नहीं देखता ज़्यादा। बात कही जा रही थी फिरोज भाई की खाली मुस्लिम औरतें यहाँ पर आती है, मुस्लिम का लेबल लगा है, उस पर क्या कहना चाहिए? मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई से आपत्ति नहीं। हमने तो यहाँ पे नॉन मुस्लिम को भी बहुत देखा है। बहुत देखा है। देखो, प्लीज़ अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये आंदोलन का जो मकसद है CA NRC NPR, CA का और ये पूरे जो कानून अमित शाह ला रहा है, उसका डायरेक्ट टारगेट मुसलमान है। पहला टारगेट मुसलमान है, सब टारगेट में, मगर जो इंसल्ट इमीडिएट टारगेट, सीधा टारगेट है मुसलमान। एक बोर्ड लगा दिया अमित शाह ने कि मुसलमान नॉट ऑल इन कंट्री, बाकी का लॉर्ड। तो जो इस आंदोलन का जो सोशल बेस है वो मुस्लिम है। ओके, विद्यार्थी है जो सभी समाजों को आ रहा है, जो बड़े तबके का समाज आ रहा है वो मुस्लिम समाज है, तो पहले वो आएंगे। हमारी जिम्मेदारी है, मुस्लिम औरतें जो बुर्का पहन कर आ रही है उनका दोष नहीं है। सवाल हमारा है कि हम लोग दूसरे समाजों को कैसे जोड़ें। अभी वो हो रहा है, कई मैंने सुना है कि मुंबई में एक बाग बनने जा रहा है, दादर में, जहाँ हिंदू औरतें बैठने वाली। जलगांव में हमारा एक प्रगतिशील साथी दोस्त है जो वहाँ हिंदू औरतों का बाग बना रहे हैं। और इस समय हमारे किसानों का दोस्त है वो जो सपोर्ट और एंटी सपोर्ट में अभी दूसरे समाज बैठेंगे। ठीक है, अभी जो हिंदू औरतें आ रही है, दूसरे संगठन के लोग आ रहे हैं, वो सोच से ये लंबी लड़ाई है, 2 महीने नहीं हुआ लड़ाई का। अभी जो थर्सडे की बात कही है, जैसे आपने कहा कि नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि डेडलाइन, हु हैज सेट द डेडलाइन, हु इज द पर्सन हु सेट द डेडलाइन? सेट द डेडलाइन, अभी मुझे डेडलाइन का देखो, मुझे ज़्यादा चिंता नहीं। ठीक है, कि कल 5 तक क्या होगा, 5 बजे के बाद वही देखना है, पुलिस आएगी, क्या होगा, कौन आने वाला है, हम लोग देख लेंगे। हम लोगों ने बार बार नारा दिया है, हम लोग नहीं हटने वाले, हम लोग अरेस्ट होने के लिए तैयार है। आप हमको डरा नहीं सकते, ये औरतें सब तैयार है। लास्ट वर्ड में बताइए, मुंबई बाग जो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है, कोई लड़का नहीं आ रहा है, सुनिए मेरे बात, ताकत से आगे बढ़ रहा है। हाँ नहीं, और जो है ना अभी और आगे बढ़ रहा है, आज की भी ताकत बढ़ गई है। तो कल क्या होगा, कल की आपकी क्या तैयारी? कल क्या होगा किसको पता, ठीक है ना। हम तो तैयार है, हम तो तैयारी कर रहे हैं, पूरा मोबिलाइजेशन हमारा चल रहा है। कल अगर खाना बंद हो गया तो औरतें अपने खाना घर से लाएगी, अगर पानी बंद हो गया तो आप लोग अपना पानी पी लेंगे। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ दूसरी बात है कि मैंने बता दिया कि डर निकल गया है। आप पुलिस को लेकर आओ, कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम लोग, आपको नहीं लगता ये जो कमेटी है इनको वापस आके इनको सपोर्ट करना चाहिए? जी बोलिए मैम, कुछ बोलेंगे? हाँ क्या, मैंने तो रिक्वेस्ट किया है। ओके, और हमारे कुछ साथी वो डायलॉग में भी लगे कि इनको बहुत नुकसान होगा, उनको बोलो कि अभी आंदोलन के सपोर्ट में आ जाए और महिलाओं के नेतृत्व के अंदर काम करे। अभी वो होना चाहिए, अभी वो होना चाहिए। जो यहाँ समिति बनी है, आंदोलन की समिति आंदोलन को डिसाइड करती है, पॉलिटिकल पार्टीज की समिति नहीं डिसाइड करती। पहले दिन से गड़बड़ चल रही थी। ओके, ना वो किसी को बाहर के आने दे रहे थे, बाहर के लोग, व्हाट मीन बाहर के लोग, हम लोग इंडिया के लोग नहीं है क्या, वो काफ़ी है। आंदोलनकारी जो शहर में वो साथ में आएंगे और आंदोलन को चलाएंगे, दैट इज़ द वे थिंग्स आर डन। मगर उन्होंने एकदम लोकलाइज रखा, पूरा मुस्लिम मेंस क्लब रखा, खोली नहीं अपनी मुट्ठी, औरतों को नहीं लिया, वो ऐसे ही चल रहा था। अगर डे 1 से महिला समिति बन जाती और मिलकर निर्णय लेते तो ये आंदोलन और भी मजबूत होता। मगर अभी आंदोलन आ चुका है, आंदोलनकारियों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में। अब ये आंदोलन की तरफ चल रहा है। फिरोज भाई, आप पे एक आरोप है कि आप है ना बहुत ज़्यादा बोल्ड बोलते हैं और बहुत ज़्यादा रफ बात करते हो हर से, चाहे वो अथॉरिटी पे हो या किसी के साथ। हमने भी देखा फिरोज मिठीपुर वाले का दिमाग जो है 7वें आसमान पे रहता है। कोई 7वें आसमान की बात नहीं है। बोल्ड माइंड दिस इज बोल्ड हूँ क्योंकि मैंने बोला कि मोदी ने फुलमामा किया है। बोल्ड हूँ क्योंकि मैंने बोला बालाकोट वाज अ फेक स्ट्राइक इंजीनियर्ड बाय द रॉ इन द ISI। किसी का औकात है तो बोल के बता दे, ठीक है। बोलना बहुत आसान है, बोल्ड का मतलब है कि भाई तुम मारो भी जाओगे, ठीक है ना। मैं एक लिमिट तक मैं थोड़ा गर्म हो जाता हूँ, मैं आई डोंट माइंड इट, मगर किसी ना किसी को तो भाई खड़ा होना पड़ेगा। ये मेरा मिजाज है। किसी के मिजाज कुछ होते, किसी के मिजाज कुछ होते। मैं कहीं 7वें आवाज़ में एकदम ज़मीन पे जुड़ा भाई, इतने सालों से मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ और उसकी क्या मुझे भुगतना पड़ा है मुझे मालूम है, शायद आपको ही मालूम है। आप पे दूसरा आरोप है कि आप सबको भड़काते हो, औरतों को। जैसे कि अभी बीच में सेटलमेंट हो रहा था, होम मिनिस्टर से बात हुई थी, फिरोज मिठीपुर वाला जाके ये नहीं बोलते कि नहीं ठीक है बात चल रही है, प्रिजुडाइज आप जो है माइंड जो है प्रिजुडाइज करते हो सबका। जैसे कि आज अभी जैसे लोकसभा का वो आया कि लोकसभा में किसी ने ये डाला था तो उसमें आया कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट ब्रिंगिंग द NRC, दे आर नॉट रेडी विद NRC। तो ये बात मिठीपुर वाले ने अभी तक इनको क्यों नहीं बताई? मैंने बता दी है। लोकसभा में अमित शाह पे तो मुझे विश्वास नहीं है, उसने बोला कि हम लोग नेशनल NRC भी नहीं ला रहे,
तुम पार्लियामेंट में लेके तो आओ, क्योंकि जब आप 9 बार पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि हम लोग नेशनल एनआरसी लाने वाले, और मैं तो करके रहूँगा, ठीक है। बाद में मोदी को विड्रॉ करना पड़ा आंदोलन की ताकत के कारण, तो हमने तो कभी बोला ही नहीं। इतना बड़ा झूठ, ये दोनों झूठ है। तो पहले पार्लियामेंट में पास करो, फिर बात करेंगे, उसके बाद हमको यकीन होगा। कमेटी मेंबरों को रिक्वेस्ट करना चाहोगे आप? नहीं, कमेटी मेंबरों को ये बोलना है कि वी आर अ गुड टीम, साथ में मिलकर हमने अच्छा किया है। वो नेताओं ने भी बहुत मेहनत की है, 4 बजे तक वो भी जगह, उन्होंने डिफेंड भी किया इस आंदोलन को, मगर ये उल्टा चल रहा था। 4 बजे तक जगह, तो लास्ट में फैसला ये कर दिया कि हम आपकी सपोर्ट में नहीं है। इस फैसले का आपने, वो ठीक है, उन्होंने कर लिया, मगर फाइनली वो ब्रेक हो गया उस दिन जब अनिल देशमुख के। आपका ये कहना कि मैंने सरेंडर किया, ये कहीं ना कहीं कमेटी पे उंगली उठाता है। नहीं, मेरे पे उंगली उठा रहा हूँ। आप पे नहीं उठाएंगे? नहीं, मेरे पे मैं खुद उंगली उठा रहा हूँ। नहीं, मैं वापस बता रहा हूँ आपका। आपने जब सरेंडर किया, आपने कहा कि मैं सरेंडर हो गया, मैं हार गया, तो इसका मतलब है कमेटी पे सवाल उठता है। सवाल उन पे नहीं, मैं हार गया था ना। कमेटी का तो स्पष्ट था मामला, मैंने वहाँ पोजीशन नहीं लिया, मेरे वो हिम्मत नहीं थी, मगर वो हिम्मत यहाँ से मिल रही मुझे, मैं लगातार बोल रहा हूँ। यानी उन लोग ने आपका माइंड इतना प्रेजुडाइज किया, आपको प्रेशर किया? प्रेजुडिस नहीं था, मैं अकेला था उधर, कोई आंदोलन का साथी नहीं था। मतलब वही, उन्होंने आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया। एग्जैक्टली, उनको जैसे चलना था वो चला रहे थे। हम चाहते हैं बिजनेस बोल्ड बोलिए, पब्लिक ओपन, सबको पता चलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, इससे क्या आगे बोलूँ कि मैं हार गया था, मैं खुद बोल रहा हूँ बात को, कोई बोलता है क्या? आई सरेंडर्ड। हार गए आप इसलिए क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिला, उस कमेटी के मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिला। ये चाहते हैं कि आप ये बोलो। अगर ये औरतें वो समिति में होती तो आंदोलन अलग दिशा में चलता, क्योंकि ये औरतें उठने के लिए तैयार नहीं थी, कभी भी नहीं थी, डे 1 से नहीं थी, आज भी नहीं है, ठीक है। कोई उनका मन बना नहीं सकता। मैं भी अगर बोलूँ बहनों में आपके साथ 10 दिन से चल उठ जाते, मेरी बात नहीं सुनने वाले वो लोग, प्लीज़ अंडरस्टैंड। उनको पूरा विश्वास है मुझे, मेरे बारे में आप जाके पूछे कि मेरे पे विश्वास है कि नहीं, फिर आप बात कीजिए। मेरे पे विश्वास है, मगर मैं उनका माइंड प्रेजुडिस नहीं कर सकता। दे हैव देयर ओन ब्रेन्स। ये कोई महिला एक अनपढ़ गवार टाइप है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो राजनीति समझती है, जितना पुरुष समझता है इतना ये महिला समझ रही है। ये मैंने कुछ दिनों में देखा। 80 साल की नानियों को, दादियों को खड़ा करके पूछ लो वो लोग क्यों आए। 80 साल की औरतें वोट के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये ताकत है इस आंदोलन की, जो ये नेता नहीं समझ पाए, ठीक है। मगर ये आंदोलन को हम लोग डिफेंड करेंगे, और ये मुंबई बाग एक बहुत बड़ा आंदोलन का एक बेस बन चुका है। अभी जो एनपीआर के खिलाफ हमारी लड़ाई होगी, एनआरसी पे तो लोग पीछे हट रहे, ठीक है। अभी बड़ी लड़ाई हमारी 1 अप्रैल तक की, जो एनपीआर को हम लोग को बॉयकॉट करना है, ख़त्म करना है। शिफ्ट करने की बात की गई थी, पहले एनपीआर की बात कर लो, वो बहुत छोटी बात है शिफ्ट वाली बात, ठीक है। अगले 2 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी और मार्च, जिसमें अप्रैल से ये उस आंदोलन का बेस है। यहाँ से ऊर्जा मिलेगी पूरे मुंबई, महाराष्ट्र को, देश को। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिफेंड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ से शिफ्ट होने की बात कही गई थी आज़ाद मैदान में। आज़ाद मैदान में नहीं, झूला मैदान में। हमने सीनियर पीआई से बात किया था, शालिनी मैम से। तो नहीं जाने वाला हम लोग, वो तो सवाल नहीं आता। सुनिए ना, लेट मी मेक इट क्लियर, लेट मी क्लियर माय स्टेटमेंट। तो आज़ाद मैदान कभी नहीं बोला हम लोग। उन्होंने हमको कहा, क्योंकि हमने उनका कोड लिया था, उस पर हमने झूला मैदान था, तो उन्होंने कहा झूला मैदान नहीं, करेक्टेड टू द आज़ाद मैदान। यानी ये प्रोटेस्ट उठ के अगर आप परमिशन लेते हैं तो झूला मैदान में भी परमिशन है। हमने आज़ाद मैदान की बात की। वही पॉइंट है। आज़ाद मैदान में 24/7 तो चला नहीं सकते। आप रोज़ जाओ, 6 बजे उठो, घर जाओ, वो का आंदोलन नहीं हुआ, ठीक है। वो तो सवाल ही नहीं था। जो हमारी कमेटी में बात हो रही थी, झूला मैदान की बात हो रही थी। एनीवे, दैट इज़ ऑल पासे नाउ, इट्स ऑल पास्ट। कोई मैदान में कोई जाने वाला नहीं है। ये आंदोलन यहीं से चलेगा, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ की आंदोलन ताकतवर है, या जो उखाड़ने के लिए हम लोग को कल आने वाले हैं वो ताकतवर है। तो फिरोज मीठीपुर वाला अवेलेबल है 24/7 इन सब के लिए। सोता हूँ, परसों भी यहाँ सोता, आज भी रात को यहीं सोने वाला। देखिए दोस्तों, फिरोज मीठीपुर वाले ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि ये आंदोलन जो है सेंटर के खिलाफ है, उनके इसके सेंटर के रूल के खिलाफ है, सीए एनआरसी के खिलाफ है, और मुंबई बाग की औरतें यहाँ से नहीं उठ रहेंगी। उन्होंने कमेटी के फैसले को भी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं बेबस था, मेरे पर प्रेशर था, मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो मैं अपोज करता कि यहाँ से नहीं उठना है। कमेटी से ने रिक्वेस्ट की कि ये बहुत अच्छी टीम है, आप आके इनको हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज तक। सलीम शेख, गली न्यूज़।